नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18th नंबर में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन 1 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 3 का पावर x का पावर 3 है dx। तो यहां पे एक नया चीज आ गया कि ये लिखा हुआ है 3 का पावर x, हम लोग को 1 का पता है, इसका भी पता, बट इसका नहीं पता। यहां एक नया फॉर्मूला है, a का पावर x अगर रहेगा तो इसका आंसर होता है a का पावर x बाय log a प्लस c। ये है फॉर्मूला किसका, a का पावर x का। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 का हमको पता है x होता है, इसके हिसाब से ये 3 का पावर x तो होगा ही होगा, इंटीग्रेशन हटा देते हैं क्योंकि इंटीग्रेट कर ही दे रहे हैं। 3 का पावर x लिखाएगा और नीचे में कितना लिखा जाएगा, log 3 लिखाएगा। और x क्यूब का हमको पता है x टू दी पावर 4/4 होता है, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c लगा देंगे, या फिर ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनल 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19th नंबर में क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम यहां पे क्या करना है, हम लोग को जितना भी क्वेश्चन बनाया है सब में क्या होता है, इंटीग्रेशन के पहले यानी कि जो भी वैल्यू लिखा रहता है वो हमेशा ऊपर लिखा रहता है, डिवाइड में कुछ नहीं रहता है। ये यहां पे डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, ये जो डिवाइड वाला पार्ट है उसको चेंज करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सेम टाइप का ही चीज लिखा हुआ ऊपर में भी 1 प्लस एक्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको अलग अलग लिख देंगे एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, और इसको भी एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स लिख देंगे। मतलब कर क्या रहा है, हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ, जैसे एलसीएम लेना 3/2 और 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हम लोग का नीचे वाला जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, साथ में आ जाएगा। या चलो इसको भी 2 कर देते हैं, तो नीचे में 2 लिखाएगा, ये लिखाएगा 3 + 4। तो जब हम लोग इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं 2 को सेपरेट करके, तो यहां पे भी वही काम किए, ये जो वैल्यू है वो ये लिखा हुआ है, और ऊपर में जो है 2 टर्म मान लेते हैं। तो 2 टर्म ये हो गया, 2 को एक बार इसके पास, 2 को एक बार इसके पास, एक बार इसके पास और एक बार इसके पास, जैसे इसमें लिखे 2 को अलग अलग करके उसी तरह से इसको किया। इसमें एक चीज देख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल होगा, बचेगा क्या हम लोग के पास 1/x² प्लस 1/1 प्लस x dx। अब हम लोग को पता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n अगर लिखा रहता है तो इसका आंसर होता है x टू दी पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस c। मगर ये तो गड़बड़ है, ये लिखा हुआ है x²। अब x² को कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना, x टू दी पावर -2, ठीक है। x टू दी पावर क्या हो गया -2, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा, अब ये फॉर्म में आ जाएगा। मगर इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज फिलहाल रहने देते हैं। क्यों नहीं हो सकता वो भी बता देंगे। ये x का पावर -2 है, तो रूल के हिसाब से क्या होगा +1, तो -2 + 1 -2 + 1। ये क्या है, इंटीग्रेशन। इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसका क्या आएगा, -1 आएगा, यहां भी -1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x। क्यों, नेगेटिव ऊपर आ गया, x का पावर -1 था तो उसको नीचे लिख दिया 1/x, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को पता है 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। 1/x लिखा रहेगा तो क्या होता है log x प्लस c। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है x प्लस 1, तो जब अगर x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन जब आएगा तो ये आएगा log में x प्लस 1 प्लस c। कैसे, अगर यहां हम z कर देते हैं, यहां क्या कर देते हैं z, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा log z प्लस c। अगर यहां लिख देंगे t तो log t प्लस t, अगर यहां लिख देंगे t प्लस 1 तो log t प्लस 1 हो जाएगा। मगर सिर्फ ध्यान ये रखना है, यहां जो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां x² था तो इसको भी तो लिख सकते थे, ऐसे लिख देते log x², नहीं है ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पावर है, तो बिना पावर वाला टर्म रहेगा तब ऐसा होता है। इसको हम लोग एक्सरसाइज इसके बाद वाला 10b में हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको क्या लिख देने वाले हैं, log x प्लस 1 और c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में क्या लिखा गया, बोला गया इंटीग्रेशन 5x टू दी पावर 4 प्लस 12x टू दी पावर 3 प्लस 7x²। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, नीचे भी लिखा गया है डिवाइडेड बाय x² प्लस x dx।
ये हम लोग का फाइनल क्वेश्चन। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक काम हो सकता है कि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, मतलब अगर कभी भी ऐसे लिखा रहा है जैसे लिखा हुआ 16 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे और काट के छोटा करके लिखेंगे इसको। उसी तरह से यहां देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये नीचे में वैल्यू बड़ा लिखा हुआ है, ऊपर में क्या है, ऊपर में बड़ा है नीचे छोटा है, ऐसा टाइप का है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले छोटा कर लेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो छोटा करने के लिए ऊपर में से x अगर हम कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, 5x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 7x, और नीचे से भी x कॉमन निकाल ले तो x प्लस 1, ये x कट जाएगा। मगर फिर भी अभी भी नीचे बचा हुआ है, अभी भी नीचे क्या लिखा हुआ है, ये क्यूब है, ये 12x स्क्वायर है, ये 7x है, और अभी भी नीचे x प्लस 1 लिखा गया है। अब तो दिक्कत हो रहा है, अब ऐसा में तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू अलग है इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको साइड में पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब इस तरह से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। क्या करना है इसमें, पहले यहां पे लिख देंगे 5x स्क्वायर, क्यों, इस नंबर को और इस नंबर को पहला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आ जाएगा, ये वाला फिर 1 के पास जाएगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, ये नेगेटिव ये कैंसिल, यहां बचेगा कितना 7x स्क्वायर। यहां पे क्या है, ये भाई 7x है, वापस अगर हम देखें 7x है तो 7x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x, ये माइनस ये कैंसिल, यानी कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ कितना 5x स्क्वायर प्लस 7x, बस इतना ही बचेगा। अब हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि इतना डिवाइड किए, ये डिवाइड करना पड़ेगा, इसको करके दिखाना पड़ेगा। यहां क्या बचा, 5 को बाहर करेंगे x स्क्वायर dx प्लस 7 को बाहर करेंगे x dx, और ये हो जाएगा 5x क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये फाइनल आंसर होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का। इसको हम दूसरे मेथड से बना सकते हैं, जैसे यहां तक तो हम लोग को पता चल गया कि क्या करना है। ये वाला प्रोसेस नहीं आता हमको तो छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, यहां से अगर हमें x कॉमन निकाल देते हैं, ऊपर से x सिर्फ क्या कर रहे हैं, x को बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, और नीचे कितना लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये हो गया dx। अब इसको देख रहे हो, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, 7 5 35, x एज इट इज है, इसको हम बोल सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7 5 35 हुआ, 35 को 7 5 यानी कि 12 में लिख सकते हैं क्या, 7x प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये हम क्या कर दिए, सिर्फ इसको चेंज करके लिखे। अब इसमें x कॉमन निकाले, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 5 कॉमन तो नहीं आएगा, x कॉमन आ सकता है, x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 5x प्लस 7, यहां से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5x प्लस 7, और नीचे कितना लिखा हुआ x प्लस 1, ये है dx, और ये इंटीग्रेशन। अब चेक कर लो, ये 5x प्लस 7 5x प्लस 7, ये क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो गया, फाइनली हम लोग को मिलेगा, यहां लिखते हैं, ये x पहले से बाहर है, इसमें से आ गया 5x प्लस 7, अब बचा कितना अंदर, x प्लस 1 बचा, नीचे भी क्या है x प्लस 1 है, ये इंटीग्रेशन, ये x प्लस 1 कैंसिल, x को 21 में क्या लिखा गया है, f डैश x इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस x। और एक चीज दिया गया है, f1 का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, तो fx निकालना है क्या होगा, ये एक्चुअली में f1, हाँ f1 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है fx का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम, ये क्या लिखा गया है इसको पहले समझते हैं। ये एक्चुअली में लिखा हुआ डिफरेंशिएशन, क्या लिखा गया, डिफरेंशिएशन। fx का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है f डैश x। तो हम क्या बताए थे कि अगर f डैश x दिया गया है तो डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस ये बन जाएगा। हमको पता है कि क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये fx बन जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन कर देंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा ये fx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, किसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का क्या होता है, log x, क्या लिखेंगे log x, और x है, सिर्फ x है तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, और सबको पता है हमको कि c लिखा जाता है तो वो c लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग को एक और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है, यानी कि अगर हम यहां पर 1 पुट करते हैं f1 x के जगह पे तो ये क्या बन जाएगा log 1, यहां हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा c। अब f1 का कितना होगा
5/2। अब हमको पता है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। log 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होता है। तो अब यहां पे क्या बनने वाला? 1/2 प्लस सी। अब सी का वैल्यू क्या आएगा? 5/2 माइनस 1/2, यानी कि ये क्या होगा? 4/2, यानी कि सी का जो वैल्यू आने वाला वो 2 आ रहा है। अब फाइनली हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए fx। अब fx क्या होगा? fx इज इक्वल टू log x तो रहेगा ही रहेगा, x² 2 भी रहेगा। c की जगह में क्या लिख देंगे? सिर्फ 2 लिख देंगे। c की जगह में क्या लिखेंगे? 2। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 21 नंबर का।